तो दान में भी हम लोग कंजूसी करते हैं। मंदिर में जाएंगे तो 1 ही रुपया चढ़ाएंगे, 10 रुपया चढ़ाएंगे ज्यादा ज्यादा। और कोई नाचने वाला नाच रहा होगा तो उस पर देखो 500 की यूं यूं करके। आप लोगों के गांव में आते होंगे नाचने वाले वाले, और बाजा बजाते हैं तो वो धन धन वो घोड़ी नाचती हैं, घोड़े नाचते हो। फिर देखो बड़ी बड़ी नोट लेके कई कई तो 500 की यूं गड्डी करके यूं यूं करते हैं। फिर ऐसे समझो जैसे कुबेर की औलाद जी है, आखिरी औलाद कुबेर की जी है जो धरती पे प्रकट भए यहाँ, और बाद में पी के नाली में पड़े थे, चोर आया सब निकाल के ले गया। सुबह पता चला कि कुबेर के नहीं थे, ये तो कंगाल ही थे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ये कलयुग का प्रभाव है। बुरी जगह पे हम लोग बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं, और अच्छे उद्देश्यों में अच्छी जगह भगवान के आगे हम लोग कम खर्चा करते हैं। करते ही नहीं, मोस्टली लोग नहीं करते। एक ही चरण बचा है, उसी पे वो प्रहार कर रहा है। तो राजा ने कहा मैं इस कलयुग को मार दूंगा, कलयुग को छोड़ूंगा नहीं। राजा ने खड्ग निकाली, और राजा ने जब खड्ग निकाली तो कलयुग को मालूम था ये राजा बहुत धर्मात्मा है, मुझे मार सकता है। तो राजा के चरण पकड़ लिए, बोले देखो आप मुझे मारना चाहते हो मार देना, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। चाहे मैं कितना भी बुरा सही, पर मुझ में भी अच्छाई है। तुम में क्या अच्छाई है? बोले बहुत अच्छाई मुझ में। अच्छा बताओ क्या अच्छाई है? सतयुग में 60,000 वर्ष तक तप करना पड़ता है, त्रेता युग में हजारों वर्ष तक यज्ञ करने पड़ते हैं, द्वापर युग में अनेक उपासनाएं करनी पड़ती हैं। इन सब के बाद भी निश्चित नहीं है कि कल्याण हो जाए। इसके बाद भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पर कलयुग में, बोले कलयुग में क्या? यत फलम नास्तिम तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो के सब कीर्तनात्। हरे नामैव केवलम कलो नास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सो मेरे नर उतर ही पारा, सो मेरे नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल भगवान के नाम का जाप करो। क्या करना है? भगवान के नाम का जाप करना है। आप देखिए, आप एक बार बोलिए राधे राधे, एक बार बोलिए विठ्ठल भगवान की जय, एक बार बोलिए नामदेव महाराज की जय, एक बार बोलिए सभी संत समाज की जय, एक बार बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैंने 4-5 जय बुलवाई, इतने में बोर बैठ गया। शुरू में बहुत अच्छे बोले, फिर धीरे धीरे जय जय। और अगर 4-5 बुलवा देता तो यहां ऐसा ही लगता जैसे यहां कोई नहीं है, यहां सिर्फ हम ही बैठे हैं। कोई पैसा नहीं लगा, वजन कम नहीं हुआ, कुछ और नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण हम कलयुग में भगवान का नाम तक नहीं ले पाए। भगवान का नाम भी नहीं, जिसमें खर्चा नहीं होता, जिसमें कोई लॉस नहीं होता, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, फिर भी भगवान का नाम मुंह से नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? पाप निकलने नहीं देता। आपको क्या लगता है कि आप चालेंगे तो भगवान का नाम निकल जाएगा? नहीं, इतने पाप करे बैठे हो, तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम तुम चाहो तो भी नहीं निकले। टीवी देखने में आलस नहीं, मोबाइल चलाने में आलस नहीं, चोरी करने में आलस नहीं, झूठ बोलने में आलस नहीं, ये करने में, वो करने में, भागने में, चोरी में, किसी में आलस नहीं। और भगवान का भजन करने बैठ जाओ 10 मिनट, फिर देखो अपने शरीर की हालत। बिना मार लगाए ऐसे लगती है जैसे शरीर तोड़ दिया किसी ने, भजन हो ही नहीं रहा। नींद आ जाती है, माला छूट जाती है, हाँ या ना?
ये कर कौन रहा है? ये पाप कर रहा है। ये पाप नहीं चाहता तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकले। पाप स्वाभाविक तुम्हें गलत रास्ते पे ले जाएगा, झूठ बुलवाएगा, शराब पिलवाएगा, जुआ खिलवाएगा, और उल्टे सीधे काम करवाएगा, दूसरों की चुगली करवाएगा, दूसरों की चुगली सुनवाएगा, सब काम करवा लेगा पर भजन नहीं होने देगा। और सिर्फ भगवान के नाम से प्रेम कर लो, भगवान की कथा से प्रेम कर लो, इतने में भवसागर से तर जाओगे। ये कलयुग का प्रभाव है। यज्ञ न हो तो कोई बात नहीं, यहां लिखा है यत फलम नास्तिम तपसा। जो फल तपस्या से भी नहीं मिल सकता, योग से भी जो फल नहीं मिल सकता, वो कलकाल में वो फल मात्र भगवान के नाम जाप से मिल जाता है। और हाय हाय कलयुग का पापी मनुष्य, इसके मुंह से वो नाम ही नहीं निकल पाता है। इसीलिए सारा नांदेड़ नहीं आ पाया यहां कथा में। लेकिन हमारे कितने लोग तो परमणि से आ गए कथा सुनने, आ गए ना साहब, और दूर दूर से आ गए। आज नागेश्वर महादेव के यहां से एक पंडित जी आए थे, हमको तिलक लगा के गए कि आपको देख सुना जब आप आ रहे हैं तो हमको अच्छा लगा। उन्होंने आज अभिषेक किया सुबह, वहां का हमारे नाम से किया संकल्प करके। ये सौभाग्य नहीं हमारा क्या है? हम नहीं गए, हमारे नाम से अभिषेक हो गया। ये प्रभु की कथा का फल है। तुम जाओ तो तुम्हें अभिषेक का फल न मिले कहे तो, और यहां बैठे बैठे मिल गया। ये ब्राह्मणों की कृपा है, महादेव की कृपा है। महादेव चाहते हैं कि हम जैसे कुछ तो अच्छा कर जाओ, कुछ तो। ये जीवन ज्यादा लंबा नहीं है। अरे अब तक कर लिया ना भाई, इतना कर लिया, मिला क्या तुम्हें? थोड़ा सा हम जो कह रहे हैं वो करके देख लो। सच्ची में ठाकुर जी की कृपा के बगैर सब नहीं होता। सिर्फ नाम जपो। किस किस के गुरुदेव हैं जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है? नीचे करो हाथ। किस किस के गुरु नहीं है वो हाथ ऊपर करो। जिनके गुरु नहीं है अतिशीघ्र गुरु मंत्र लेकर उस मंत्र का जाप करो। ये भगवान का नाम ही तार देगा तुम्हें। कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत तगड़ा। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम में इतनी अच्छी बात है तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं, 4 जगह तुम्हें दे देते हैं, वहां जाके रहो। दूतम पानम स्त्रिय सुनय यत्रा धर्म चतुर्विधः। 4 जगह पे रहो। बोले कहां? दूतम, जहां जुआ खेला जाए वहां रहो। और आजकल घर घर में जुआ खेला जा रहा है, ड्रीम 11, बच्चे जुआ खेल रहे हैं मोबाइल पे। जिस घर में जुआ हो उस घर का हाल क्या होगा? उदाहरण दें, धर्मराज ने जुआ खेला तो 12 वर्ष वनवास झेलना पड़ा, घर के तमाम बच्चे मर गए। मैं धर्मराज की बात कर रहा हूं। अभिमन्यु जैसा योद्धा खोना पड़ा महाभारत के युद्ध में, सिर्फ धर्मराज के एक जुए के कारण। एक जुए के कारण। उनका क्या होगा जो नित्य ऊपर नीचे लगा रहे हैं? आज व्यक्ति की माथे में एक ही चीज सवार है, पैसा। चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, ये गलत है। मनी इज नॉट एवरीथिंग। पैसा ही सब नहीं है। हम पैसा जुए से ले, हम पैसा चोरी से ले, डाका डाल के ले, रिश्वत लेके ले, ये पैसा है? ये पाप है। कुल का नाश करने वाला ये पैसा है। ये कुल ज्यादा देर चलने नहीं देगा। किसी की आत्मा को दुख देकर अगर तुमने पैसा कमाया है, तुम्हारा नाश निश्चित है। लिख लो, आज नहीं तो कल। 3 दिन 13 दिन, 3 दिन 13 दिन, 13 हफ्ते, 13 महीने, 13 साल में इस बुरे पैसे का दुष्परिणाम तुझे झेलना पड़ेगा। पांडवों को 12 बरस वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 बरस झेलना पड़ा। और फिर महाभारत जैसा युद्ध, भीषण युद्ध सहन करना पड़ा। अपनों को ही लड़ना, अपनों से लड़ना पड़ा। ये सिर्फ एक जुए के कारण हुआ था। तो कलयुग कहां रहता है? दूतम, जुआ में कलयुग रहता है। दूसरा पानम,
पानम माने मदिरा में दूध कलयुग रहता है। और अब देख लो भैया, पानी की प्याऊ नहीं मिलेंगी आपको इतनी जितनी शराब की दुकान मिलेंगी। यहां तो नहीं है कोई शराब की दुकान, कहां तक नहीं है। कंधार में जहां हम हैं वहां है ना, मिल जाती हो। ये बहुत अच्छी जगह है कि हम 12 किलोमीटर तक शराब का ठेका नहीं। आप ऐसी जगह चले जाइए, भारत में अब ऐसी ऐसी जगह है हर 2-3 किलोमीटर के ऊपर दारू के ठेके हैं। ये दुर्भाग्य है मेरे देश का। और पता नहीं क्या हो गया है, कहते हैं इससे फंड बहुत आता है, क्या बोलते हैं उसको, टैक्स बहुत मिलता है। शराबी बनाकर युवाओं को हमें टैक्स चाहिए। जिस देश के लोगों की सोच ऐसी हो कि सिर्फ टैक्स आना चाहिए, वो देश का क्या भला करेंगे। इंग्लिश में ही कहते हैं, एवरी कंट्री नीड्स फिजिकली फिट एंड मेंटली अलर्ट यंग मैन, देन कंट्री मस्ट बी प्रोग्रेस। एवरी कंट्री नीड्स फिजिकली फिट एंड मेंटली अलर्ट। जो शराब पी के पड़ा हुआ है हमारा यंग मैन, क्या करेगा वो यंग मैन? बाकी तो बहू ही कह रही है जी मर जाए तो मैं दूसरा ब्याह कर लूं। शराबी न कछु करे न कछु करन दे हमें। कितनी गालियां, कितनी बद्दुआएं, कितनी वो पत्नी देती है जिसको शराबी पति मिल जाता है। घर बर्बाद हो जाता है, बूढ़े रोते, खून के आंसू रोते जिसका बेटा शराबी होता है। और आज हमने पूरे देश को शराबी बना रखा है और हम चाहते हैं हमारा भारत विश्व गुरु बने। आज झूठ बोलते हो तुम लोग। ये देश नशेड़ी देश बनेगा विश्व गुरु? अगर हम अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, सबसे ज्यादा जरूरत है गीता के ज्ञान की। हर एक यंग मैन को गीता का ज्ञान होना चाहिए, शारीरिक फिट होना चाहिए। ये नशेड़ी बना बना के इनको घुमा रहे। अरे नेता तो नहीं बैठा कोई यहां, आज तो नहीं है ना कोई, एक आध हो तो सुन लो। वोट लेने के लिए भी हम शराब पिलाते हैं। वोट लेंगे तो शराब पिलाएंगे, और हम भी कम नहीं है, हम बिना शराब पिए वोट देंगे ही नहीं। और फिर आशा करते आमदार साहब हमारी बात सुने। काहे को सुने? वोट डालने समय तूने सुनी थी आमदार की? तूने तो बोतल की सुनी थी। पौआ, हमको चाहिए बबुआ, तो ले लो पौआ। अब कहां से लाएंगे आमदार साहब? तो तुम्हें पौआ ही पिला गए 2-4 करोड़ का, शराब पिला दी 2-4 करोड़ की, अब तुम्हारी कहां से सड़क बनेंगी बताओ? सबसे पहले ईमानदारी से अपना दायित्व निभाओ कि मैं अपना वोट बेचूंगा नहीं, लेकिन मुझे मेरे क्षेत्र में शराब का ठेका नहीं चाहिए। ये कहना शुरू कर दो, निकालो यहां से शराब का ठेका, पकड़, नहीं चाहिए। ऐसे जब करना शुरू कर दोगे, हमको विश्वास है मेरा देश फिर से आगे बढ़ेगा, नशे से दूर निकलेगा, और नशे से दूर निकलकर हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। गीता का सहारा लेकर, भागवत का सहारा लेकर, रामायण का सहारा लेकर। हम नहीं कह रहे हैं भैया हमसे मत लड़ना, यहां लिखा हुआ है दूतम पानम